स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 42। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है बेटा, कई बार वीडियो को पॉज करके कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, दिमाग में बैठाइएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन शुरू कीजिएगा। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये एज्यूम करते हुए कि आपने वीडियो पॉज की और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया, समझ लिया। एक कंपनी ने इशू किए थे 2000 शेयर्स, जो है 10 रुपये का एक। इस शेयर को इशू किया गया था 2 रुपये के प्रीमियम पर। बाकी पैसा किस प्रकार से आएगा वो आगे बताया गया था। एप्लीकेशन पर आएंगे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इस 5 रुपये में 2 रुपये का प्रीमियम शामिल है। 3 रुपये आएंगे फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये आएंगे सेकंड कॉल पर। एप्लीकेशन हमें मिली थी 3000 शेयर्स के लिए और अलॉटमेंट किया गया प्रो रेटा बेसिस पर केवल 2400 शेयर्स को, यानी कि हमने 2400 शेयर्स को अलॉट किए थे 2000 शेयर्स आउट ऑफ 3000। एप्लीकेशन आई थी 3000 शेयर्स के लिए, लेकिन उसमें से हमने क्या किया, 2400 शेयर्स को 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का मतलब जो बाकी बचे 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड, उनको हमने कर दिया रिजेक्ट। आर टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। आर अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दे पाया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि जब वो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स हमने कर लिए फॉरफिट। तो यहां पर पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि सेकंड कॉल से पहले होगा फॉरफिचर। कौन से शेयर्स? ये आर के 40 शेयर्स। एम द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। एम ये दूसरा व्यक्ति है जो 60 शेयर्स का होल्डर है, यानी कि हमारा शेयर होल्डर है 60 शेयर्स का, और ये भी फेल हो गया, अर्थात ये पैसा नहीं दे पाया ना फर्स्ट कॉल का और ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, और हमने इसके शेयर्स भी कर लिए फॉरफिट। ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू के, और ये सारे के सारे शेयर्स हमने के को बेच दिए 9 रुपये का एक। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, कैश बुक के साथ किस प्रकार से एंट्रीज की जाती हैं, जो बात आपको पहले भी वीडियोस में दिखाई गई है कि कैश बुक के साथ अगर हमें क्वेश्चन करना है तो कैसे किया जाएगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है ध्यान से, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आगे समझिएगा। यहाँ पर हमें कैश बुक भी बनानी है और साथ में जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमने 2400 शेयर्स को केवल 2000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट किया है, यानी कि इन लोगों के 400 शेयर्स के पैसे हमारे पास ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मांगे थे 2400 शेयर्स, इनको दिए थे हमने केवल 2000 शेयर्स। तो इनके 400 शेयर्स के जो एप्लीकेशन का पैसा था, यानी कि 2 रुपये, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर, और बाकी 600 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो इनका पैसा जाएगा वापस। तो फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग 400 शेयर्स के 2 रुपये, यानी कि 800 रुपये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे अलॉटमेंट पर, और 600 शेयर्स के 2 रुपये किए जाएंगे वापस, अर्थात एप्लीकेशन मनी। इन्होंने एप्लीकेशन पर ही हमारे पास 2 रुपये भेजे होंगे, वही पैसा इनको वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज हो जाएंगी हमारी। पहली एंट्री को सीधा कैश बुक में दिखाएंगे, क्योंकि जब कैश बुक के साथ हमें करनी हो जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज में बैंक का नाम कहीं पर भी शो नहीं कर सकते। तो कैश बुक में दिखाएंगे डेबिट साइड टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा आया है हमारे पास, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट होगा तो डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। नाम आएगा अपोजिट आइटम का टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमें 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी। ये बात क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ध्यान से देखिएगा।
3000 शेयर्स के लिए आई थी एप्लीकेशन। तो इन्हीं 3000 शेयर्स के हमें 2 रुपये मिलेंगे एप्लीकेशन पर, यानी कि 6000। अब ये पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन उससे पहले इसमें से हमें कुछ पैसा वापस भी करना पड़ेगा और वो हम लोग एंट्री में दिखा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो पैसा हमें वापस करना था, यानी कि 400 शेयर्स के 2 रुपये, क्योंकि हमसे मांगे गए थे 2400 शेयर, उनको दिए थे हमने 2000 शेयर्स और 600 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं। तो ये 600 शेयर्स के जो 1200 रुपये हैं, ये 1200 रुपये हमें वापस करने पड़ेंगे। तो ये दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर, बाई शेयर एप्लीकेशन के नाम से ही आएगा ये 1200। जब पैसा आया था उसको हमने कैश बुक में डेबिट साइड दिखाया, अब पैसा वापस जा रहा है तो उसको दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब जो बाकी हमारे पास पैसा बचा 4800, उसकी करेंगे यहां पर जर्नल एंट्री। और उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4800, जिसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा केवल 2000 शेयर्स के 2 रुपये, यानी कि एप्लीकेशन मनी 4000, और बाकी जैसा कि आपको यहां समझाया गया था 800 रुपये हमें करने पड़ेंगे वापस। सॉरी, वापस तो हमने कर दिए 1200 रुपये, ये 800 रुपये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि 2 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एंट्री तो हमने कैश बुक में ही दिखा दी है और सेकेंड एंट्री जर्नल में, जिसे बोलते हैं एक्चुअली जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब ये होता है कि उसमें केवल वही एंट्रीज आएंगी जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आएंगी, और कैश बुक भी हमारी एक सब्सिडरी बुक होती है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हमारी चल रही हैं, ये एक्चुअली जर्नल एंट्रीज तो हैं ही, साथ में ये इसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। 2000 शेयर्स पर 5 रुपये अलॉटमेंट के ड्यू होंगे, यानी कि 10,000 यहाँ दिखाया गया है क्वेश्चन में। 2000 शेयर्स पर 5 रुपये अलॉटमेंट के हम लोग ड्यू कर रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपीज़, जिसमें से शेयर कैपिटल में जाएंगे केवल 3 रुपये, क्योंकि इसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। तो 2000 शेयर्स के 3 रुपये जाएंगे शेयर कैपिटल में, यहाँ दिखाएंगे टू शेयर कैपिटल के नाम से, और बाकी 2 रुपये यहाँ पर प्रीमियम के भी थे। तो 2000 शेयर्स के 2 रुपये, यानी कि 4000 रुपये दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। और ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर प्रीमियम दिखाया जाएगा क्रेडिट करके। उसके बाद अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि 40 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं आया था। अब जो बात मैंने आपको समझाई थी क्वेश्चन नंबर 41 में, लास्ट वीडियो में, सेम वही स्पेशल ट्रीटमेंट एक बार दोबारा देखिएगा और दोबारा समझिएगा। और इसके बाद हर एक क्वेश्चन में ये मेथड काम आएगा। ये ट्रीटमेंट जो है स्पेशल ट्रीटमेंट, हमने अलॉट किए थे 40 शेयर्स, वो यहाँ पर दिखाइएगा वर्किंग नोट में। अलॉटेड शेयर्स है 40 जो हमने दिए थे आर को, लेकिन इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? उसके लिए इसी रेशो के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 2400 को हमने 2000 शेयर्स दिए थे, इसी के अकॉर्डिंग बड़े अमाउंट से कीजिए मल्टीप्लाई, छोटे अमाउंट से कीजिए डिवाइड। यानी कि 40 को मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड शेयर से और डिवाइड करेंगे अलॉटेड शेयर से, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इसने हमसे मांगे होंगे 48 शेयर्स। इसने मांगे थे 48, इसको दिए थे हमने 40 शेयर्स, यानी कि इसके 8 शेयर्स के हमारे पास 2 रुपये ज़्यादा आ चुके हैं एप्लीकेशन पर। ध्यान दीजिएगा फिर इस बात पर बेटा, यही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसने मांगे थे 48 शेयर्स, इसको दिए थे हमने 40 शेयर्स, यानी कि 8 शेयर्स के इसके 2 रुपये हमारे पास ज़्यादा आ चुके हैं, अर्थात 16 रुपये। तो अब हमें इसे अलॉटमेंट पर कितना चाहिए? अब हमें इससे अलॉटमेंट पर चाहिए 40 शेयर्स पर 5 रुपीज़, यानी कि 200, जिसमें से 16 रुपये तो इसके पहले ही आ चुके हैं। तो अब हमें इससे मिलना चाहिए 184, जो नहीं आ रहा है यही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। इस बात को ध्यान से समझिए बेटा कि ये 16 रुपये हमने माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि 200 रुपीज़ तो हमें इनसे मिलना चाहिए अलॉटमेंट पर, लेकिन उन्होंने हमसे 40 शेयर्स थोड़ी मांगे थे। 40 शेयर्स तो हमने इनको दिए थे, इन्होंने हमसे मांगे थे 48 शेयर्स। इनको दिए थे हमने 40 शेयर्स, तो इनके 8 शेयर्स के हमारे पास 2 रुपये ज़्यादा आ चुके थे, यानी कि 16 रुपये वही यहाँ पर हमने माइनस कर दिए कि 200 रुपये में से 16 रुपये तो इनके पहले आ चुके हैं।
तो अब हमें इनसे चाहिए 184, जो कि पैसा हमें इनसे नहीं मिला है, तो यही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। तो कुल मिलाकर हमने अलॉटमेंट पर यहाँ पर ड्यू किया था बेटा 10,000, जिसमें से 800 रुपीज़ तो पहले ही आ चुका था, जो हमने फर्स्ट एंट्री में यहाँ पर एडजस्ट करके दिखाया था आपको। तो अब हमें इनसे चाहिए 9200 रुपीज़, जिसमें से 184 और नहीं आ रहा, तो 9200 में से माइनस कर देंगे 184, जो भी हमने यहाँ पर निकाला है कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। तो कुल मिलाकर हमें कितना पैसा मिलेगा, 9200 माइनस 184, यानी कि 9016 रुपीज़। और उसको एंट्री में नहीं दिखाएंगे यहाँ पर जर्नल में, उसको सीधा कैश बुक में दिखाएंगे डेबिट साइड नीचे की तरफ। टू शेयर अलॉटमेंट 9016। इसके बाद फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 2000 शेयर्स पर 3 रुपये की है फर्स्ट कॉल, यानी कि 6000 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6000 टू शेयर कैपिटल। और जब ये पैसा हमें मिलेगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार इसका तो पैसा नहीं आया है 40 शेयर्स वाले का, साथ ही साथ जिस व्यक्ति को हमने 60 शेयर्स दिए थे उसका पैसा भी नहीं आया था दोनों कॉल्स का, यानी ना फर्स्ट कॉल का आया ना सेकंड कॉल का आया। तो कुल मिलाकर 100 शेयर्स के हमारे पास 3 रुपये नहीं आए, तो 100 शेयर्स पर माइनस कर देंगे 3 रुपीज़, यानी कि 300। तो 6000 में से 300 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स हैं। बाकी जो पैसा हमें मिलेगा वो दिखाएंगे सीधा कैश बुक में डेबिट साइड। 6000 माइनस 300 दैट मीन्स 5700, ये आ गया कैश बुक में डेबिट साइड टू शेयर फर्स्ट कॉल 5700। इसके बाद अब हमें करना था फॉरफीचर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। जब भी शेयर फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट दिखाएंगे बेटा। कॉल्ड अप का मतलब जितना पैसा हमने मंगाया था, हमने सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं मंगाए हैं अब तक, इसका मतलब इस शेयर पर कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपीज़। तो 40 शेयर्स पर 8 रुपीज़ कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा 320। 40 शेयर्स पर कॉल्ड अप अमाउंट यानी कि 8 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपये अभी तक हमने कॉल नहीं किया है, और क्योंकि इनका प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और इनका प्रीमियम भी हमें नहीं मिला है, तो प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। 40 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम कैंसिल करेंगे, यानी कि 80 रुपीज़। जितना पैसा हमें इनसे मिल चुका है वो हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। कितना पैसा मिल चुका है वो यहाँ पर देखिएगा। सॉरी इन्होंने हमसे मांगे थे 48 शेयर्स, और 48 शेयर्स पर ये लोग हमें 2 रुपये दे चुके हैं एप्लीकेशन के। इसके अलावा हमें इनसे कोई पैसा नहीं मिला, तो 48 शेयर्स पर मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज़ कीजिएगा तो पता चल जाएगा इनका कितना पैसा फॉरफिट होगा। इनसे हमें 96 रुपीज़ ही मिले थे और कुछ पैसा नहीं मिला है। 48 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी कॉल्स इन एरियर्स है इनका, जिसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट के नाम से और कॉल के नाम से, शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स हमने शो क्यों नहीं किया पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर तभी आ सकता है जब रिसीव की एंट्री में भी हमने कॉल्स इन एरियर्स दिखाया हो, और रिसीव की एंट्री तो हम लोग यहाँ फिलहाल कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बन रही है कैश बुक। तो मतलब इसका बेटा वही है कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन यहाँ पर नाम दिखाना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर इनका 184 रुपीज़ नहीं आया था, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। और अभी अभी जो आपको बताया गया, इनके 40 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं आए, यानी कि 120 रुपये वो भी दिखाने पड़ेंगे। केवल 40 शेयर्स का हिसाब किताब देखना है बेटा, यहाँ पर पूरे 100 शेयर्स का मत देखिएगा। फिलहाल हम लोग फिलहाल केवल 40 शेयर्स ही कर रहे हैं फॉरफिट। तो 40 शेयर्स के 3 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, वही यहाँ पर शो किया गया है 120, जो कि है कॉल्स इन एरियर्स। इसके बाद हम लोग कॉल करते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2000 शेयर्स का पैसा ड्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2000 में से 40 शेयर्स हो गए थे फॉरफिट। तो 2000 में से 40 शेयर्स माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेंगे 1960 शेयर्स, उन पर कंपनी मंगाएगी सेकंड कॉल के 2 रुपये।
तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3920। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और समझिएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे क्वेश्चन में 2000, जिसमें से 40 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, अर्थात कैंसिल हो चुके हैं वो शेयर्स। तो जो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं उनका पैसा ड्यू नहीं किया जाता, तो यहाँ पर ड्यू करेंगे केवल 3920। कैसे? 2000 शेयर्स में से पहले माइनस कीजिएगा 40, बाकी बचेगा 1960 और उस पर मंगाएंगे हम लोग 2 रुपये। तो 1960 मल्टीप्लाई बाई 2, तब ये आएगा 3920। नीचे तो हो आएगा शेयर कैपिटल। तो एंट्री हो गई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद जब हमें पैसा मिलेगा उसको फिर सीधा दिखाएंगे कैश बुक में डेबिट साइड। अब इसमें से केवल 60 शेयर्स का हिसाब ध्यान रखना है। 40 शेयर तो पहले ही फॉरफिट हो चुके थे। 60 शेयर्स के फिर 2 रुपये नहीं आए, यानी कि इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे 120 और रिसीव करेंगे 3800, जो सीधा आएगा कैश बुक में डेबिट साइड। कैश बुक में ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड मैंने अभी दिखाया है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3800। कैसे आया 3800? इसमें से 60 शेयर्स के हमने 2 रुपये माइनस कर दिए, यानी कि 120 रुपये। इसके बाद इनको भी फॉरफिट किया जाएगा 60 शेयर्स को, तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और 60 शेयर्स पर तो पूरा अमाउंट कॉल हो चुका है अब 10 रुपये। तो पूरे 10 रुपये के हिसाब से 60 शेयर्स के 600 रुपये कैंसिल हो जाएंगे कैपिटल के। इनका प्रीमियम आ चुका है, इनका प्रीमियम फॉरफिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है उसे फॉरफिट नहीं करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर फॉरफीचर। इनसे हमें कितना पैसा मिल चुका है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इन लोगों से हमें जो पैसा मिला होगा वो 60 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन के मिले होंगे 2 रुपये और अलॉटमेंट पर मिले होंगे 3 रुपये। अलॉटमेंट पर 5 रुपये मत देखिएगा बेटा, क्योंकि इसमें प्रीमियम शामिल है और प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। तो एप्लीकेशन के 2 रुपये आ चुके हैं इनके, अलॉटमेंट पर 3 रुपये आ चुके हैं कैपिटल के, अर्थात 5 रुपये आ चुके हैं। तो 60 शेयर्स पर 5 रुपये आ चुके हैं, तो 300 रुपये करेंगे फॉरफिट और बाकी का पैसा दिखाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम से। 60 शेयर्स पर 3 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, 180 रुपये हो गए, और 60 शेयर्स के 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी नहीं आए, 120, जो भी थोड़ी देर पहले हमने इसी माइनस करके दिखाया भी था। तभी यहाँ पर 3800 हमने रिसीव किया था, जो कैश बुक में डेबिट साइड दिखाया था। तो ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री 60 शेयर्स की। अब ये सारे के सारे 100 शेयर्स हमने रीशू कर दिए हैं 9 रुपये का एक। तो 100 शेयर्स पर हमें मिलेंगे 9 रुपये, वो भी सीधा कैश बुक में आएगा डेबिट साइड। बैंक की एंट्री कहीं नहीं आएगी, जर्नल एंट्री के अंदर बैंक का नाम ही नहीं आएगा कहीं पे भी। तो कैश बुक में ही दिखाएंगे इसको। सबसे नीचे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर टू शेयर कैपिटल के नाम से आएगा। ये अमाउंट आएगा 100 शेयर्स के 9 रुपये, यानी कि 900 रुपये। 1 रुपये का लॉस हुआ एक शेयर पर, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था और शेयर बिका है 9 रुपये का एक। तो 10 रुपये का शेयर 9 रुपये का बिकेगा, तो 1 रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपया जाएगा लॉस में, जिसकी वजह से उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी बेटा। तो एंट्री होगी इसकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस शेयर फॉरफीचर से ही पूरा किया जाता है। 100 शेयर्स पर 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो 100 रुपये की एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल। वैसे इसकी नॉर्मल एंट्री जो अब तक हम लोग करते आए हैं पहले, वो एंट्री करते थे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा एंट्री तो ये वही है अभी भी, बस इसमें से बैंक का नाम गायब हो गया, क्योंकि कैश बुक क्वेश्चन में बन रही है। इसके बाद टोटल अमाउंट हमने फॉरफिट किया था 300 यहाँ पर और 96 यहाँ पर। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से दिखाया है बेटा। 396 हमने फॉरफिट किया था अमाउंट दोनों का मिला के। ये 40 शेयर्स का फॉरफिट हुए थे, यहाँ पर 60 शेयर्स फॉरफिट हुए थे। 396 में से लॉस में एडजस्ट हुआ है 100, तो 296 रुपीज़ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। लास्ट एंट्री जो होगी वो 296 से होगी, लेकिन ये 296 आपको ऐसे नहीं गेन पर शेयर के हिसाब से निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर सारे शेयर्स इशू नहीं होंगे तो फिर वही मेथड काम आता है। तो गेन पर शेयर वाला मेथड एक बार दोबारा देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आर और एम ये 2 व्यक्ति थे जिनके शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं। आर के 40 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, एम के 60 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं। तो 40 शेयर्स पर हमने फॉरफिट किए थे 96,
तो 96 को डिवाइड कर देंगे 40 से, पता चल जाएगा कि एक शेयर पर हमने फॉरफिट किए हैं 2 रुपीज़ 40 पैसा, जिसे आप दिखाएंगे 2.4। और एम कि हमने 60 शेयर्स फॉरफिट किए थे जिस पर हमने 300 रुपये फॉरफिट किया था, यानी कि एक शेयर पर हमने फॉरफिट किए 6 रुपये, सॉरी 300 शेयर्स डिवाइडेड बाई 60, 5 रुपये आएगा। यहाँ पर हमने 5 रुपये एक शेयर पर फॉरफिट किया है, तो एम के फॉरफिचर आएगा गेन पर शेयर 5 रुपये। लॉस माइनस कर देंगे इसमें, तो लॉस तो दोनों के शेयर पे 1 रुपये हुआ था, क्योंकि शेयर 10 रुपये का था और इशू हुआ है 9 रुपये में, तो लॉस पर शेयर दोनों का इशू के वक्त 1 रुपये ही आएगा। माइनस करने के बाद आर पे निकलेगा 1.5, ये क्या लाएगा एक्चुअल गेन 1.4 पर शेयर, और एम का आएगा 4 रुपीज़। आर के हमने इशू किए थे 40 शेयर्स, तो 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और एम के हमने इशू किए थे 60 शेयर्स पूरे के पूरे, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करके देखिएगा, आंसर आपको वही मिलेगा 296, और यही अमाउंट दिखाएंगे लास्ट एंट्री में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा एबनॉर्मल है, तो प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस 6 नंबर के या 8 नंबर तक के आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। कैश बुक को बंद करना मत भूलिएगा, कैश बुक बंद करेंगे और राइट हैंड साइड पर दिखाएंगे उसका बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल दिखाने की मेरे पास जगह थी नहीं, इसलिए मैंने टोटल शो नहीं किया है। एग्जाम में आप टोटल शो करेंगे, उसके बाद कैश बुक को बंद करते हुए राइट हैंड साइड पर दिखाएंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और अमाउंट आएगा 24,216। दैट्स ऑल, क्वेश्चन ओवर हो चुका है अब आपका। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार वीडियोस देखिए, जितनी ज़्यादा बार आप वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है बेटा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।